आज होगी नीतीश कुमार की बैठक। क्या होगा नरेंद्र मोदी की तकदीर का फैसला। लेकिन यह बैठक जितना महत्वपूर्ण है और देश की निगाहें जो इस बैठक पर है नीतीश कुमार के, क्योंकि बीते दिन जो नीतीश कुमार के एक्शन रहे उसके अनुसार यह बैठक बहुत अहम हो गया है। लेकिन बिहार के अंदर बहुत तेज हलचल मची हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर जो एफआईआर और जांच करा रहे हैं, जिस भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिकता को फैलाने के आरोप में, वह भारतीय जनता पार्टी को हिला रहा है। अल्पमत की सरकार है नरेंद्र मोदी की, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब वह कहते हैं ना, गांव देहातों में जैसा को तैसा, भवानी को भैंसा। अब नीतीश कुमार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इससे खासे परेशान दिल्ली हिली पड़ी है। जिस तरह गिरिराज सिंह हुए या प्रदीप सिंह हुए या और बाकी कई नेता हैं जो बिहार के, जो सांसद भाजपा के चुन के आए हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह भड़काऊ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का जो आरोप और एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। और नीतीश कुमार यह शुरू कर चुके हैं। मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि इस गिरिराज सिंह के यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। जब नहीं है तो हो रही है। और जब मोदी जी ने नीतीश कुमार के एमएलसी को, नेता को, अधिकारी को, नजदीक रहने वाले सभी को ईडी के शिकंजे में पकड़ा, तो नीतीश क्यों ना पकड़े? तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसा को तैसा और भवानी को भैंसा, यह बहुत सेट बैठता है एकदम। तो नीतीश कुमार इस पर आ गए, उससे बिहार में मच गया हड़कंप। जिस सांप्रदायिकता को, जातिवाद के सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का बात कर रहे थे गिरिराज सिंह, वह बड़बोलापन उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी यह तो कही थी कि उस यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वह गिरिराज सिंह का निजी यात्रा है, लेकिन इतना भारी पड़ जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। लेकिन वही अमेरिका के अंदर से बहुत बुरी खबर आ रही है। अब दर्शक चौंक जाएंगे। 90,000 भारतीय पकड़े गए हैं। 90,000 भारतीय एक महीने के अंदर, जिसमें 40,000 गुजराती हैं जो बिना वीजा का गए हुए हैं। बिना वीजा का रिफ्यूजी किसे कहते हैं? यह देश की हमारी बर्बरता है। प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका, 2 घंटा भाषण देते हैं, उस 2 घंटे के अंदर 20 लोग पकड़ लिए जाते हैं। और गुजरातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब समझ में आया कि जो मोदी कह रहे थे कि गुजराती, हमारे देश के लोग तो, हमारे गुजराती लोग तो हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। ऐसे लोगों से नारेबाजियां कराई जाती हैं अमेरिका में और डंका बजाया जाता है कि मेरा डंका बज रहा है। जी नहीं, लोग भाग करके जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पेट को भरने के लिए जा रहे हैं। या इससे बदतर और कुछ हमारे देश के लिए हो सकता है क्या? एक बार भी सरकार ने यह कहा क्या कि उन 90,000 भारतीयों के लिए क्या करेगी जो हर महीना पकड़े जा रहे हैं अमेरिका? अमेरिका पोस्ट के अखबारों में यह जो छप रहा है लगातार, अब भी मोदी कहेंगे कि विश्वगुरु हैं, कहें, और वह अंधभक्त तालियां बजाए, थालियां बजाए, थोड़ा नाच गान भी कर ले। मोदी जी कहते हैं कि मुजरा ही कर ले। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतनी गंदी और ओझल राजनीति हमारे देश में हो रही है। लेकिन रेलवे, जो रेलवे से हर कोई सफर करता था, हर कोई अपनी यात्रा करता था,
आज उस रेलवे में अगर आपने कोई शिकायत कर दी तो आपको सजा हो जाएगी। आप शिकायत नहीं कर सकते, चेन पुलिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही बांद्रा के अंदर मुंबई में भी भगदड़ मच गई ट्रेन को लेकर। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो है वह कहते हैं कि 7,000 ट्रेनें हमने तोहफे में दी है, चालू की है। छठ पूजा अच्छा से मनाए, लोग आए और जाए, और ट्रेनों का पता ही नहीं है कि वो 7,000 ट्रेन कौन सी बिल में ढुक गई, कि किसी गुफे में डूब गई है, कि जमीन फाड़ के अंदर डूब गई है, कि ऊपर दिखाई नहीं दे रही है, पता ही नहीं चल रहा है। और एसी कंपार्टमेंट में आप दर्शक यह सोचते हैं कि हम एसी में जाएंगे तो आराम से जाएंगे, ना उसमें भीड़ होगी और ना किसी चीज की दिक्कत होगी, और आराम से गर्मी का मौसम है तो एसी में जाकर के हम सुकून से जाएंगे, या ठंडी के मौसम में भी जाएंगे तो हमें उसमें सुविधाएं मिलेगी, कंबल मिलेगा, तोशक मिलेगा, आराम से जाएंगे। जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी आप शिकायत नहीं कर सकते, और एसी नहीं भी चलेगा तो भी आप शिकायत नहीं कर सकते, आप जेल में डाल दिए जाओगे। ऐसे ही वाराणसी से मथुरा की ट्रेन थी और वाराणसी से लखनऊ होकर के मथुरा गुजरनी थी। ट्रेन नंबर था 13,247। इस ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में एसी बंद हो जाता है, खराब हो जाता है। वहां के कंपार्टमेंट के लोग शिकायत करते हैं, और जब शिकायत करते हैं तो टीटी कंप्लेन लिखता है, और लखनऊ आते आते जब वह लोग का कोई नहीं सुनता तो वह लोग चेन पुलिंग करते हैं, बस वहां से पुलिस पकड़ के और लखनऊ में बंद कर देती है कि कंप्लेन क्यों किया। और अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि देश की सुविधा के लिए हमने सब कुछ कर दिया। तो यह जो बर्ताव कि अब ट्रेन से भी जा करके अगर पैसा दीजिए आप, उसके बाद आप भूल जाइए कि भेड़ बकरी का जैसे जाना है आपको या कैसे जाना है, तो किस में जाए। ट्रेन में सुविधा नहीं, ट्रेन उपलब्ध नहीं, सरकार पीठ थपथपा रही है, यानी कि पूरे देश को जुमले में डाल दिया गया है। और आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर लीजिए, जैसे बसों में या कहीं लिखा हुआ रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें, उसका जिम्मेदार बस नहीं है, बस मालिक नहीं है। तो सफर भी आप जिम्मेदार होंगे, एसी चले या ना चले, सीट मिले या ना मिले, टिकट कंफर्म हो, सीट नहीं मिला तो भी आप चुपचाप बैठे रहिए, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर कंप्लेन कर दिए तो फिर आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच कौन कटेगा कौन बटेगा, मैंने याद कीजिए आप दर्शक, बहुत से लोग मुझे ट्रोल किए थे उस वक्त जब मैंने बहराइच को लेकर के यह कहा था कि यह तो अभी एक फोटो तस्वीर खींची गई है, ट्रेलर बहुत भयावह होगा इसका, पिक्चर की तो अभी सोचिए भी मत कि पिक्चर क्या होगा। ट्रेलर जितनी भयावह होगी आप दर्शक सोच नहीं सकेंगे। वह बहराइच एक फोटो सेशन था, सिर्फ एक फोटो कैमरे से खींचा गया था बस। बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का यह नारा अब पूरे देश में लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई है। महाराष्ट्र की हर गलियों में बटोगे तो कटोगे, झारखंड की हर गलियों हर जंगल में बटोगे तो कटोगे। अब तो यह भाजपा इसे अपना प्रमुख नारा बना ली। कहां है चुनाव आयोग, कहां है वह चुनाव आयोग जो संविधान का और लोकतंत्र का और कानून का हवाला देता है? क्योंकि चुनाव आयोग है ही नहीं, वह गांधी जी के 3 बंदर हैं इस देश के अंदर, जो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। करते हैं
ऐसा नहीं कि वो करते नहीं है, बहुत ही कड़े फैसले लेते हैं विपक्ष के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ नहीं। आप इसे क्या कहेंगे, आप समझिए, आप भी सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि क्या कहना चाहिए। लेकिन इस देश की दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार और ऐसे संस्थाओं पर बैठे हुए अधिकारी हैं जो अपनी आत्मा और अपनी जमीन बेच कर किसी को हवाले कर दिए हैं। इस बीच बेरोजगारी और सुरक्षा तो भूल जाइए, महंगाई भी भूल जाइए, अपने आप को कैसे बचाएंगे इस पर ध्यान दीजिए, बेहतर होगा। कहते हैं लोग, समय आते हैं समय जाते हैं, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। बहुत दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक चीज कही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री इस देश के हुए तो इस देश में एक सुई भी नहीं था, जो हकीकत है। उस वक्त अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हर कोई कूड़े की ढेर में रोटियां ढूंढ रहा होता। लेकिन आज उसी जहां वह रोटी की व्यवस्था कर रहे थे, रोजगार की व्यवस्था कर रहे थे, लोगों के अमन चैन के सपने देख रहे थे, सारी व्यवस्थाएं की गई, संस्थाएं लगाई गई, तो अब बटोगे तो कटोगे। सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, अपनी गुनाहों को छिपाने के लिए यह सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग तमाशबीन बन करके देख रहा है। यह दिन भी आएगा, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा सपने में कि ऐसे भी दिन आएंगे इस देश के अंदर कि जिस देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के नारे लगे थे, वह देश बटोगे तो कटोगे के नारे लगाएगा। यह इनकी असली रूपरेखा है, इन लोगों की, इन नेताओं की रूपरेखा, असली नियत यही सोच है इनकी, अपनी गुनाहों को छिपाने के लिए आम जनता के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। लेकिन समय समय की बात है और समय बलवान होता है। कहते हैं, बुजुर्ग कहा करते थे, ना अति बोलता ना अति चुप और ना अति करता ना अति धूप। ज्यादा बोलना भी सही नहीं होता है और ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं होता है। जैसे बहुत ज्यादा धूप हो जाए तो तपन और जलन सी होने लगती है, और जब धूप नहीं होता है तो भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे ठंड में लोग धूप का इंतजार करते हैं और गर्मी में धूप कम होने की बात करते हैं।